Assalamualaikum dear students, welcome to Punjab Technical and Science Academy। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। हम जो है आज डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें मैथमेटिक्स 9th क्लास और क्वेश्चन नंबर 1 है 2023 के फर्स्ट एनुअल पेपर ग्रुप 1, जिसमें हमने इसकी मारूजी जो है वो डिस्कस करनी है। ठीक है, ये हमारा एक तो जुज 1 है और ये मतलब क्योंकि ये हिस्सा मारूजी है और ब्रूजी में जो क्वेश्चन सोल्व होने वाले होंगे वो मैं आपको करवाऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए की 4 माइनस बी की 4 का ज़ोआफ़्कल जो है वो क्या हो सकता है। देखिए हमारे पास दो वैल्यूज हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसके साथ ही है ए की 4 माइनस बी की 4। और अगर इन दोनों का ज़ोआफ़्कल देखा जाए तो ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और इसमें दो वैल्यूज और बनती हैं। अगर आप उनको सेपरेटली लिखें तो आपको इजीली पता चलेगा। यानी मैं अगर इनको कॉमा की शक्ल की बजाय इस तरह से लिखूं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यानी एक वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या रहेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही रहेगी। दूसरी वैल्यू क्या है, ए की 4 माइनस बी की 4। इसमें अगर आप देखें तो ये ए की स्क्वायर का भी स्क्वायर है। ठीक है ना, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी देगी आपको वैल्यू और ये आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी देगी। तो यूं दोनों वैल्यूज जो हैं ये उसके अंदर मैच कर रही हैं। ठीक है ना, ये वाली वैल्यू भी आ गई वन टाइम में और जो बाकी बच जाए वो भी आ गई। तो टोटल में इसका जो ज़ोआफ़्कल होगा वो आपका ए की 4 माइनस बी की 4 होगा। अब बात आती है कि ए की 4 माइनस बी की 4 क्या चीज है। इसमें आप देखें तो मैंने यहाँ पर ए की स्क्वायर का भी स्क्वायर करके आपको बताया और फिर माइनस करते हुए आपने बी के स्क्वायर का भी स्क्वायर करना है। यही बेसिकली चीज है। इसमें ही आपने इसको ए जो खुद में स्क्वायर होगा माइनस बी हो जाएगा एक बार इस तरह से, और फिर ए और प्लस में भी बी हो जाएगा। अब ए की जगह पे ए स्क्वायर लगेगा क्योंकि वो स्क्वायर का स्केल है। तो इसमें हमारा आंसर क्या आएगा, इसमें हमारा आंसर बनेगा कि इसका एलसीएम ये होगा कि ए की 4 माइनस बी की 4 में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी मौजूद होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं दो इकाइयों, इसमें ए और बी के दरमियान देखिए इस अलामत को बोलते हैं रेशो या निस्बत। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशो, उर्दू में कहते हैं इसको निस्बत। तो फिर आंसर होगा ए निस्बत बी। अगला सवाल, किसी मुसल्लस के अंदरूनी जावियों का मजमुआ होता है। कोई भी किस्म की ट्राइंगल ले लें, तीनों एंगल्स होते हैं मुसल्लस के, अल्फा होते हैं, बीटा और गैमा। ये तीनों किसी भी मुसल्लस के इंटरनल एंगल, इंटीरियर एंगल कहते हैं। इसका सम होता है 180 डिग्री यानी 180 डिग्री होता है। ठीक है, मुसल्लस के वस्तानिये जो होते हैं वो एक दूसरे को 2:1 यानी हाफ के हिसाब से 2:1 के लिहाज से तय करते हैं। और अगला सवाल, ज़रबी हासिल, इसको आप सोल्व करेंगे इस तरह से कि x और y आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 2 और -1 से। देखें 1 रो है तो 1 कॉलम है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। x को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, दरमियान में आपने प्लस का साइन लगाना होता है, और y को मल्टीप्लाई करेंगे आप -1 के साथ, तो 2x हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस y आ जाएगा। तो आपकी इसकी मल्टीप्लीकेशन में 2x - y आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन सा गैर मसावात जो कि इसमें ये जो है उसका हल होगा, अब देखना पड़ेगा ना कि 3 - 4x इज लेस देन एंड इक्वल टू, यानी छोटा या बराबर है 11 के। अब इसमें क्या करेंगे आप, पहले ये 3 खत्म करना है हमने, तो दोनों तरफ पर आप 3 को माइनस कर लेंगे। देखिए मैंने इधर माइनस लगा दिया ना 3, और इस तरफ भी आपने 11 के साथ भी -3 लगा दिया। अब 3 तो 3 से कट गया, तो माइनस में 4x यानी 4x आ गया, और जो कि ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, 11 में से -3 किए तो 8 हो गए। अब आप क्या करेंगे, अब आप -4 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। सो -4 डिवाइड x डिवाइड बाय -4, और इस तरह से ये भी आपका -4 आ गया। ये तो वैल्यू कट गई, यहाँ पे 4 to the 8 हुआ, तो आपका जो है वो x इज लेस देन एंड इक्वल टू यानी छोटा या बराबर है -2 के। तो इसका ऑप्शन कौन सा हुआ, बी ऑप्शन हो गया। सही हो गया। तो इस तरह आप करते हैं इसको। तो कई जगह पे अगर हो सकता है कि आपको कहीं मिले
सोल्व पेपर वगैरह में कि इनमें से कोई नहीं, वो गलत है। इसका एग्जैक्ट आंसर ये है, किसी मुसल्लस के अजला के अमूदी नासिब कितने होते हैं, और नहीं मतलब किस जगह पर होते हैं, हम नुक्ता होते हैं, मतलब कोई भी मुसल्लस हो। ये हमने इसका बकायदा थ्योरम भी पढ़ा था, मसला पढ़ा था हमने, इसे ये चीज जो है वो प्रूव हुई थी कि मुसल्लस का जो अमूदी नासिब होता है वो हमेशा हम नुक्ता होते हैं, ठीक है ना, यानी ओ ए ओ बी ओ सी आपको याद होगा, तो ये हम नुक्ता होते हैं। इसके बाद हमने इसको भी प्रूव करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि जजर ए प्लस जजर बी है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है जजर ए माइनस जजर बी से। आपको पता है ए जमा बी जरब ए माइनस बी ये बराबर होता है ए का भी स्क्वायर लेते हैं, मुरब्बा लेते हैं, और माइनस करते हुए बी का भी मुरब्बा लेते हैं, यानी जजर करते हैं स्क्वायर स्क्वायर रूट से, यानी जो मुरब्बा जजर से, क्योंकि मैं इंग्लिश में ज्यादातर यूज करता हूँ इसलिए मुझे आदत नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जजर कट जाएंगे मुरब्बे के साथ, तो a माइनस बी आपका आ जाएगा। और वैसे भी यहाँ पे ब्रैकेट्स भी लगा ली जाए तो बेटर है, और पूरे सवाल में ये वाहिद नजर आ रहा था जिसमें ब्रैकेट भी लगाई गई है, बट अगर ना भी लगाई गई हो तो ये सॉल्यूशन है और इसका जिनके हल है, और ये इसका आंसर आ गया। जवाब क्या है इसका, a माइनस बी। ठीक है, आगे सवाल है, किसी बंद शक्ल की हद बंदी करने के लिए कितात खत जिस इलाका को घेरते हैं, अब शक्ल बंद हो जाएगी, कोई भी शक्ल हो जाए, वो शक्ल क्या कहलाएगी, अब ये बंद हो गई कितात खत, अब ये बंद अगर हो गई है तो ये एक क्या बन गई है, हर तरफ से बराबर ही है ना, जगह घेरे हुए, इसको आप रुकबा बोलते हैं। इस शेप में आ जाए, ट्राइंगल की शेप में आ जाए, बंद हो जाए, बस उसका अहाता बंद हो जाए, किताते खत जिस इलाके को घेरते हैं ना, और उसकी हदबंदी भी करनी है, तो वो आपकी कहलाएगी रुकबा। अब उसके बाद आता है कि अगर आपके पास x, 0, एक को आपके पास कोऑर्डिनेट ये है और दूसरा आपके पास है 0 और y, तो यहां पर आपका x जो है 0 के इक्वल हो रहा है, ठीक है, और इस जगह पे आप देखेंगे तो y आपका ये भी 0 के इक्वल हो रहा है, तो जो हमारे कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो 0,0 होंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स x और y की अकॉर्डिंग होती हैं। अगर आप लिखना चाहें तो इसके शुरू में लिख दें इक्वल टू एक्स वाई, तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 0,0, फर्स्ट एक्स और सेकंड, यानी पहली एक्स की होती है कोऑर्डिनेट जो होता है, और सेकंड एक कोऑर्डिनेट वाई का होता है। अच्छा, नेक्स्ट कैलकुलेटर का इस्तेमाल आप करें कि लॉग ई की वैल्यू, मतलब इधर क्या होगी, आएगा क्या आंसर, जबकि ई की वैल्यू दी हुई है, तो फिर आपको पता है कि अगर आपने लॉग, और ई की वैल्यू कितनी है 2.718, 2.718। अब कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें, और यहां पर मैं आपके साथ कैलकुलेटर शेयर कर देता हूं, ठीक है, और यहां पर आपने लिखना है 2.718 और इक्वल करेंगे, उसके बाद अब ये वैल्यू बन रही है ना, तो आ तो गई थी, आंसर क्या आया है देखिए 2.718 आ रहा है, ठीक है, मुझे क्या निकालना है लॉग, शिफ्ट लॉग लिखें यहां पर, ठीक है, ये सॉरी शिफ्ट करेंगे नहीं, सॉरी एंटी लॉग हो जाएगा ना, अब जस्ट लॉग लिखे, सॉरी मैं मिस्टेक हो गई, 2 पॉइंट आपने सॉरी यहाँ पे करना है 718 और इक्वल कर दें 0.43424 समथिंग आ रही है ना, 4249 समथिंग है, लेकिन ऑप्शन में देखेंगे तो इससे मिलता हुआ एक ही ऑप्शन होगा, जो मैं अभी थोड़ा सा कैलकुलेटर को साइड पे करके आपको दिखा देता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। यहां देखें जी 0.4343 आ रहा है, और जबकि कैलकुलेटर बता रहा है 0.4342, तो यहां पर क्या बात होगी फिर, इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां पर जो है ऑप्शन बी को सिलेक्ट कर लेंगे कि इसकी वैल्यू 0.43424 जो भी आ रही है हमारे लिए ये आंसर काबिल कबूल होगा, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आते हैं, अब हमने इसको सोल्व करना है, अज्जाए ज़रबी है 5x के, यानी 5x की 2 माइनस 17xy माइनस 12y की 2 के अज्जाए ज़रबी हासिल है, किसके क्या होंगे अज्जाए ज़रबी, देखिए आपके पास है 5x की 2 माइनस 17xy और माइनस में 12y की 2, तो सबसे पहले तो आपने इसको क्या करना है कि देखिए ये हो गया 5x की 2, अब इसमें से कोई टेबल ऐसा हो जिसकी कटिंग करे, कटिंग करेगा 5 3 15 हो जाएगा, यानी 5 3 15, 2 निकल गए तो 17, तो
तो मैं क्यों ऐसा कर लेता हूं यहाँ पे कि एक तो जमा और एक माइनस में रहेगा। मैं इसके अंदर से कोई सी दो वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू निकालने वाला हूं ना, तो मैं यहाँ पर जमा के अंदर जो है ना, यहाँ पे देखिए वैल्यू माइनस में आ रही है, ऐसे ही है ना, वैल्यू आ रही है माइनस में। मैं जमा में यहाँ पर एक्स वाई ये कर लेता हूं, लेकिन मुझे बाकी वैल्यू माइनस में बनानी भी है, तो उधर कौन सी वैल्यू ऐसी रखूंगा वो भी देखना पड़ेगा हमें। 24 है ना, अब यहाँ पर कैलकुलेटर पे शो हो रहा है कि नहीं, नहीं हो रहा अभी। और मैं अब यहाँ पर आपको फिर से बता दूं, जरा इसमें तवज्जो दीजिएगा कि आपके पास जो है कि अगर मैं यहाँ पर लिखूं, देखिएगा मेरे पास है 15 भी है और मेरे पास 17 भी है, मगर जमा माइनस का कॉन्सेप्ट देखें, मुझे -17 भी बनाना है, ठीक है ना। 15 में ऐसा क्या ऐड किया जाए कि -17 भी बने, ठीक है ना। तो 24 करके देखते हैं, यानी मैं अगर करता हूं 15 - 24 कितने आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं, 24 नहीं हो सकता। 36 करके देखता हूं, मुझे लगता है उससे भी नहीं होगा ये 36, ये ज्यादा हो जाएगा, मुझे 17 चाहिए। और कौन सी वैल्यू आ सकती है इसमें, ठीक है। अब मेरे पास है यहाँ पर 15 यानी 15, या तो एक आसान सा हल है, मैं खुद यहाँ पर -17 बनाने के लिए माइनस तो मैं कर नहीं सकता, बहरहाल इन दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा है, ठीक है। तो जो भी डिजिट होगा वो 19 होगा फिर शायद, और 19 भी हमारा काम हो सकेगा कि नहीं, देखता हूं मैं दोबारा से देखता हूं। 19 नहीं सॉरी 29 तो वैल्यू बनती है, 15 - 29 किया तो 14 बन रहा है, नहीं ये भी नहीं ठीक। इस 39 में आप ऐड करें 32 हो जाएगा, 15 - 32 चेक करें 17 आ गया ना। मैं बस इस तरह से फैक्टर बना रहा हूं इसके अंदर, और बना लिया। इसका दूसरा फैक्टर 32 है, तो अब क्या बनेगा, अब यहां पर मैं लिखूंगा माइनस में 32xy और फिर माइनस करते हुए 12y² लिख लूंगा। दो के मेरे पेयर बनने हैं, इधर से मैंने 5 भी कॉमन लिया, 5 × 5 यानी 5 का 5 5 थी 15, x और x दोनों में x एक बार निकाल लिया। देखें इन दोनों का सिर्फ x रह जाएगा, ठीक है। और जमा करते हुए 5 दिए 15 हो जाएगा, x पहली बार है, y लग जाएगा, ठीक है। फिर माइनस लगा दिया। अब यहां पर क्या है 32 और 12 के साथ 12 का टेबल पढ़ेंगे ना, तो 12 24 12 3 36 होता है, 12 पे नहीं कटेगा ये, तो आपको थोड़ा लेस करना पड़ेगा, 4 के ऊपर आना पड़ेगा, ठीक है ना। 4 3 12 और 4 8 32, तो ये अब 8 के लिहाज से यानी 4 के ऊपर आप करेंगे तो पॉसिबिलिटी है इसकी, ठीक है ना। लेकिन अंदर क्या है हमारे पास 1 आना चाहिए, मतलब ये मेरा फैक्टर अभी भी ठीक नहीं लग रहा, हमने बहुत ज्यादा वैल्यू बना दी है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि हमने इतना लंबा काम क्यों किया, अगर हम इसको मुख्तसर तौर पर, अब बताता हूं आपको एक और हल है। हमारे पास यहाँ पर 5 यानी कि ये देखे ना 5 4 के साथ भी है ना ये, तो हम इतना बड़ा फैक्टर क्यों बना लिया हमने। 5x की 2 कर लेते हैं, और मुझे थोड़ा सा 1 मिनट रुके, मैं भी थोड़ा सा सोच रहा हूं। और इसमें हमारे पास देखिए 5 × 5 5 3 15 बन रहा है ना, तो ठीक है। अगर मैं यहाँ पे माइनस में, ऐसे मैं माइनस में रखूंगा तो मेरी वैल्यू यहाँ पे माइनस में आनी नहीं चाहिए, तो फिर दूसरा फैक्टर बना रहा हूं ना, इसलिए 20 कर लूंगा तो मैं इसको तब भी सोल्व नहीं कर पाऊंगा। मसला आ रहा है अभी भी, क्योंकि देखिए यहाँ पे 5x है और माइनस में 4 5। अच्छा लेकिन ये भी तो हो सकता है ना, मैं जिसको आंसर कंसीडर कर रहा हूं वो ठीक ना हो, ठीक है ना। अभी मैं जो समझ रहा, मुझे क्या पता इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है, तो वो सोल्व करने के बाद बनेगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पर लिखना है माइनस में मैं 20 कर देता हूँ और प्लस में मैं कर देता हूँ 3, ठीक है ना। 17 में फिर भी मिल जाएगा, ये फैक्टर बेटर है, ठीक है ना, ये फैक्टर सच में बेटर है। इसका वैसे मैं इस पे वो वाले फैक्टर लगा के देखता हूँ कि 5 जो हम फैक्टराइजेशन पे करते थे एग्जैक्ट देखते हैं, 5 × 12 तो 60 हो गए। 60 के अब मुझे यहाँ पर तस्जीह बनानी है, छोटा टेबल तो कोई नहीं, 5 के ऊपर करेंगे, 5 के 5 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। और उसके बाद कोई नहीं, 5 और 12 की ही गेम है सारी, ठीक है ना। तो ये इसके ऊपर, इसके अलावा 2 पे जाऊंगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा 2 6 12 और 2 3 6 सॉरी। अब चेक कर लेते हैं, एक तो आपका 5 × 12 से कितना बन रहा है 60, हमें क्या चाहिए है 17, 12 और 5 से 17 बनता है, ठीक है ना। 12 और 5 से 17 बनता है, तो ये 1 बना देगा ना,
ओके, वैसे 12 और 5 से भी 17 बनता है, लेकिन हमारे पास दोनों वैल्यूज नेगेटिव में है, इन दोनों को नेगेटिव कर दूंगा तो 12 भी नेगेटिव हो जाएगा, तब ये फैक्टर नहीं बन पाएगा। ठीक है, 5 टू द कितना हो गया 10, 10 6 द 60 हुआ, लेकिन 17 नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनाएगा। फिर आ जाएंगे तो 5 टू द 10, 10 टू द कितना हो गया 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो कितना हो गया 60। अब ये फैक्टर यूज कर सकता हूं क्योंकि 20 माइनस में कर लूंगा और प्लस में 3 करूंगा तो माइनस में 17 आ जाएगा। एग्जैक्टली ये फैक्टर मैंने ऐसे बना लिया, अब ये बिल्कुल ठीक हो गया। इसके साथ इसके वेरिएबल्स भी लगेंगे जो कि x और y है, और इसका क्या है प्लस में 3xy है और माइनस में 12 है। इससे पहले जो गुणें हुई हैं उसको इग्नोर कीजिएगा, लेकिन ये एग्जैक्ट फैक्टर है। इस तरह से कोशिश करेंगे किसी भी सवाल को कर पाएंगे, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके। अब दो पेयर्स बना लिए, अब इसमें से 5 5 1 5 5 यानी 5 का 5 5 चौका 20, एक्स एक्स दोनों में एक बाहर आ गया, एक एक्स रह गया, माइनस 5 चौका 20 एक्स वाई ना वाई आ जाएगा, प्लस आ गया 3 एकम 3 3 चौके 12, सही हो गया ना। तो 3 भी कॉमन लिया जा सकता है, दोनों में वाई है वो भी बाहर निकाल लेंगे। अब अंदर क्या रह जाएगा, सिर्फ एक एक्स रह जाएगा और प्लस माइनस माइनस ही रहना है, और 3 चौके 12 एक वाई आपका अंदर भी रह जाएगा। दोनों देखिए सेम आ गए ना, एक्स माइनस 4 वाई जो है ना ये एक दो बार आए ना कॉमन ले लिए, बाकी क्या बच गया 5x जमा 3y। अब ये फैक्टर किसी में मिलेगा, यानी x माइनस 4y और 5x प्लस 3y, इनमें कोमे लगे हुए हैं दरमियान में, पता नहीं गलत लिखे हुए हैं, ऐसे कोमे नहीं ऐसे आएंगे। ठीक ठीक है, ये आंसर आ चुका है। अगला कहते हैं नकात। अब इसमें 1 0 और 0 1 का दरमियानी फासला, देखिए फासले के लिए हमें दो नकात पहले देखना पड़ेगा ए कौन सा है। अगर ये ए है दूसरा बी है, ये आपको पता है ना डिफरेंस का फॉर्मूला लगता है। इसमें x1 y1 है, x2 y2 है, फॉर्मूला पढ़ा हुआ आपने डिस्टेंस का, इसमें होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका आपने लेना होता है जजर। अब इसमें पुट करके देख ले आंसर क्या आता है, अभी देख लेते हैं। तो x2 कितना है, यहाँ पे आप देख ले वैल्यू बनी हुई है 0 माइनस, और x1 कितना है 1 का, इसका स्केल लिया प्लस, अब y2 कितना है वो आपका 1 है, और ये कितना हो गया 0, तो इसका भी स्केयर ले लेंगे। एट द एंड आपके पास 0 माइनस 1 से कोई नहीं फर्क पड़ेगा, -1 का स्केयर +1 हो जाएगा और प्लस का भी स्केयर 1 हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा जजर 2। तो जजर 2 जो है हमारा इसका आंसर आ गया, सही हो गया। अगला सवाल है कौन सा सेट बिलाज जमा खसियत बंदिश रखता है। देखिए वो 0 का सेट होता है, ये आपको याद रखने, 0 का सेट होता है जो खसियत बिलहाज जो है वो जमा की खसियत रखते हुए बंदिश रखता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अगला सवाल, मतलब आखिरी सवाल है। एक मिसाल में वस्तानियों की कुल तादाद होती है। देखिए अगर एक मिसाल है, मिसाल के तौर पर 1 2 3, तो इसमें वस्तानिया क्या है, ये सेंटर वाली वैल्यू तरतीब देख के, ठीक है ना। तो इस तरह से निकलती है, मतलब कि हम इसके साइडों से जोड़े बना लेते हैं। जैसे अब एक मिसाल के लिए कितने इंसे हैं इसके अंदर, कुल तादाद कितनी है 3 है, ठीक है, कितनी है 3, तब वस्तानिया निकलेगा। अकेले नंबर पे नहीं, 2 नंबर पे भी नहीं निकलता, 2 नंबर पे भी आपका मीन निकलेगा जिसको आप असाबी औसत कहते हैं। और अगर आप कहते हैं एक के बाद 2 मिसाल, तो मसलन अगर आपके पास 4 नंबर है ना 1 2 3 4, तो तब आपके 2 दरमियान वाली वैल्यू का एवरेज लिया जाएगा, ठीक है ना। तो एक मिसाल अगर लेंगे तो कम से कम आपके पास नंबरों की तादाद कितनी होंगी 3, कुल तादाद होगी 3, तभी आप उसका जो है वो वस्तानिया ले सकेंगे। उम्मीद करता हूं कि अच्छी तरह से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा जितने भी इसके आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये वैसे वीडियो लेट बन रही है, इससे पहले मैं काफी क्वेश्चंस अपलोड कर चुका हूं, और आगे भी इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चंस भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन सारे थ्योरम समेत पूरा पेपर ए आपका जो है वो अपलोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट में आपको बआसानी मिल जाएगा। और जो वीडियोस अभी तक नहीं आई, जो क्वेश्चंस अभी तक नहीं अपलोड किए हुए, वो भी बहुत जल्द आ जाएंगे। कोशिश करें कि इसको अच्छी तरह से समझें, और अगर कोई गलती वगैरह हुई हो तो कमेंट सेक्शन में, या कोई भी मसला मसाइल है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ आएंगे, अच्छी तरह से आप इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे, और मजीद क्वेश्चंस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर लें। प्लेलिस्ट में आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर के सोल्व किए हुए मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि इनके जो है वो एक्सरसाइज के बुक के जो एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चंस हैं वो भी अपलोड किए जाएं,
तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।